हे परमदेव गणपति, समस्त गणों के अधिपति, समस्त सुख निधियों के निधिपति, मैं आपकी बारंबार वंदना करती हूँ। हे अनंत शक्ति स्वरूपा, विश्व स्वरूपा, चौथ माता, मैं आपकी बारंबार वंदना करती हूँ। एक गांव में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ सुख से रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन बनिए की पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ सब औरतें मिलकर चौथ माता की पूजा कर रही थी। तब वह भी वहीं बैठ गई और पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने बतलाया, बेटा बेटी, अन्न धन सुहाग सब कुछ मिलता है। बनिए की पत्नी ने उसी समय कहा, मेरे बेटा हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा बनाकर उद्यापन करूँगी। 1 साल के पहले ही उसके एक सुंदर स्वस्थ बेटा हुआ। बनिए की पत्नी ने कहा, तिलकुट्टा अभी नहीं चढ़ाऊँगी, बेटे की शादी होगी तब 1.25 मन का चढ़ाऊँगी। शादी भी तय हो गई और वो लोग शादी के लिए निकल पड़े। तब चौथ माता और गणेश जी ने सोचा, इन्हें कुछ दिखलाना पड़ेगा, ये प्रसाद बोलकर करते नहीं हैं। बनिए का बेटा फेरा ले रहा था। 3 फेरे हो चुके थे। उसी समय तूफान आंधी आई। चौथे फेरे के पहले ही चौथ माता और गणेश जी ने उसे उठाकर गांव में एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी ने खोजबीन की मगर दूल्हा नहीं मिला। अब गनगौर का समय आया। लड़कियां दूब लेने जाती थी। उसमें उस बनिए की होने वाली बहू भी थी। उसे देखकर पेड़ पर बैठा हुआ दूल्हा बोलता, आजा मेरी आधी शादी की हुई दुल्हन। वह लड़की सुन सुनकर दुबली होने लगी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटी तुम मेरे पास हो, सारे सुख हैं, फिर क्या कारण है जो तुम दुबली होती जा रही हो। बेटी ने कहा, माँ जहाँ मैं दूब लेने जाती हूँ वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उस पर एक दूल्हा लड़का बैठा हुआ है। मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वह मुझे कहता है, आजा मेरी आधी शादी वाली दुल्हन। माँ तुरंत वहाँ गई। उसने देखा वह उसका जवाई था। वह अपनी समधन को बुलाकर लाई और दोनों पीपल पेड़ के पास गई। तब उस बनिए के बेटे ने अपनी माँ से कहा, आपने 1.25 मन का तिलकुट्टा बोलकर नहीं चढ़ाया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी ने मुझे यहाँ लाकर रख दिया। बनिए की पत्नी ने चौथ माता को 2.5 सेर और चौथ माता और गणेश जी से कहा, 2.5 मन का तिलकुट्टा जल्दी ही करूँगी, बेटा आ जाए, शादी पूरी हो जाए। उसकी सारी इच्छा पूरी हुई। उसने 2.5 मन का तिलकुट्टा बनवाया और उद्यापन किया। फिर हर साल चौथ का व्रत करने लगी और सुख से रहने लगी। हे चौथ माता, हमारी आपके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो। आपको कुछ चढ़ाकर उसके बदले कुछ न मांगे। माँ भूल चूक हो तो माफ़ करना, सब पर कृपा बनाए रखना। गणेश जी की कहानी। एक जेठानी देवरानी थी। जेठानी गरीब थी मगर उससे गणेश जी से बहुत श्रद्धा थी। वह नियम से पूजा करती थी। वह देवरानी के घर में घट्टी में गेहूँ चना वगैरह पीसा करती थी। वहाँ से जब घर आती तो आटा छानने का कपड़ा को लेते आती। उसी से जो आटा निकलता उसको घोलकर पी लेते थे। एक दिन देवरानी के बच्चों ने बड़ी माँ को यह सब करते देखा तो जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। दूसरे दिन जेठानी अपनी देवरानी के घर काम करने के बाद जब लौटने लगी तब देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। उसके कपड़े भी झड़वा लिए। वह घर लौटी। घर पर कुछ खाने के लिए नहीं था। जेठानी के पति घर पर आए, भोजन मांगा, घर में कुछ नहीं था। भूख के कारण वह क्रोध के वश हो गया और उसके हाथ काट का पीड़ा आया। उसने उसी से अपनी पत्नी पर 2-4 हाथ मारे और चला गया। जेठानी बड़ी दुखी उदास गणेश जी के नाम लेते लेते सो गई।
कुछ समय बीतने पर गणेश जी उसके पास आकर पूछने लगे, क्या हुआ? उसने अपनी सारी बातें बतलाई। गणेश जी ने कहा, मैं आज सभी जगह तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, जहाँ अब मेरे पेट में बहुत आवाज़ हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। थोड़ी देर में आकर बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? झुंझलाकर उसने कहा, मेरे सर में पहुँच लो। वह सोती रही। जब उसके पति बाहर से आए तो देखते हैं घर धन से भरा पड़ा है और उसके सर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह अपनी पत्नी को उठाया। दोनों खुश हो गए। जेठानी दूसरे दिन काम पर नहीं गई तो देवरानी ने बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने लौटकर अपनी माँ को बतलाया कि बड़ी माँ के घर में बहुत धन हो गया है। देवरानी ने तुरंत जाकर सारा राज जानना चाहा। जेठानी ने सच सच सब बतला दिया। अब धन के लालच में उसने अपने पति से मारने को कहा। पति ने मना किया, धन के लालच में ऐसा न करो। फिर भी नहीं मानी। आखिर मार खाकर झूठ झूठ सो गई। गणेश जी आए, बोले, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, कहाँ जाऊँ? देवरानी बोली, मेरा घर बहुत बड़ा है और मैंने खाली करके रख दिया है, पूरे घर में आराम से जाओ। गणेश जी लौट कर आए और बोले, कहाँ पहुँचूँ? उसने कहा, मेरा सर धोया हुआ है, आराम से पहुँचिए। गणेश जी काम करके अंतर्ध्यान हो गए। अब वह उठी, उसे बदबू सहन न हुई। वह दुखी हो गई। उसने सोचा कुछ हुआ कुछ। वह गणेश जी के से प्रार्थना करने लगी कि आप अपनी माया को समेट लीजिए। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारे पास जो धन है उसका आधा जिठानी को दे के आओ, तब जाकर यह सब कुछ साफ होगा। उसने वैसा ही किया, मगर उसके घर में एक सुई थी। उसने सोचा, यह तो मैं ही रख लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके सर में गंध नहीं जा रही थी तो उसने फिर गणेश जी से प्रार्थना की। तब उसे सुनाई दिया, जो सुई तुमने रखी है उसे जिठानी को दे दो, तब सब कुछ ठीक होगा। उसने सुई जेठानी को दे दी, तब उसे शांति मिली, सब कुछ ठीक हो गया। हे गणेश जी, भगवान हमें विवेक और बुद्धि देना, लालच न करें। जैसे उस जेठानी के दृढ़ भक्ति के कारण उसे सब कुछ मिला, वैसे सभी को सुख मिले। भूल चूक माफ़ करना। छींक की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उस गांव के लोगों से जो मिलता था उससे उनका काम चल जाता था। एक बार गांव में उन ब्राह्मण देवता को किसी से भी कुछ न मिला। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, आज कुछ नहीं मिला। ब्राह्मणी गुस्से में बोल पड़ी, फिर आप क्यों आए? ब्राह्मण देवता बाहर से ही निकल पड़े। चलते चलते रात होने लगी। एक बालू के टीले पर पहुंच गए। उन्होंने वहीं सोने का विचार किया और कहा, यहाँ का जो भी मालिक है मेरा ध्यान रखे, मैं यहीं सो रहा हूँ। वहाँ एक सांप सपनी रहते थे। उन दोनों ने रात भर ध्यान रखा। सुबह जब सांप बाहर जाने लगा तब सपनी ने कहा, आप यहाँ कुछ ऐसा चिन्ह लगा कर जाओ ताकि ऐसा लगे अपन दोनों नहीं हैं, नहीं तो दूसरे सांप आते जाते हैं तो मुझे शर्म आती है। सांप चिन्ह करके चला गया। अब सपनी निकलकर आते जाते सभी सांपों से बातें करती, हंसी मजाक करती है। ब्राह्मण देवता सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि सांप के सामने इतनी मासूम बन रही थी, पीछे और कुछ। उन्होंने 2 छोटे पत्थर उठाए और उस सपनी को दे मारा, फिर घर लौट आए। ब्राह्मणी ने आते ही नहाने का पानी वगैरह दिया और भोजन तैयार किया। पूजा वगैरह के बाद जब ब्राह्मण देवता भोजन के लिए बैठे तो पानी का लोटा लेना भूल गए। जैसे ही उठने लगे उन्हें छींक आई। पत्नी ने कहा, रुक जाइए। उधर सांप जब घर गया तो सपनी ने बहुत सी शिकायत की। सांप ने कहा, मैं अभी जाकर उनकी जान ले लेता हूँ। वह आकर जहाँ पानी का घड़ा रखा था वहाँ छिप गया। अब ब्राह्मण देवता फिर उठने लगे, फिर छींक आई। पत्नी ने
फिर रोका। तब ब्राह्मण ने रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें ब्राह्मणी को बतलाई। सांप सारी बातें सुन रहा था। ब्राह्मण देवता रुक चुके थे, अब पानी लेने गए। तब सांप उनके पैर पड़ गया। उसने कहा, आज आपको छींक नहीं आती और इतनी बातें मुझे मालूम न पड़ती तो मैं आपकी जान ले लेता। बहुत बड़ा पाप कर बैठता। क्षमा याचना कर वह वहाँ से चला गया। हे छींक माता, जैसे उस ब्राह्मण की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करना। भूल चूक माफ़ करना। एक तपस्वी बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। भगवान ने नारद जी से उस तपस्वी की परीक्षा लेने के लिए कहा। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए बहुत बड़े हीरे की अंगूठी ऊपर से डाली। आवाज़ सुनते ही उस तपस्वी ने आंखें खोली तो देखा हीरे की अंगूठी उसने अपने पैर के नीचे छिपा ली और आंखें बंद कर तपस्या शुरू कर दी। नारद जी आए और वीणा बजाकर नारायण नारायण गाने लगे। तब तपस्वी ने आंखें खोली तो नारद जी ने पूछा, तपस्या कैसी चल रही है? तपस्वी ने कहा, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। नारद जी ने कहा, जरा पैर हटाइए। पैर हटाते ही अंगूठी दिखी। तपस्वी नारद जी के पैरों पड़ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया। नारद जी ने कहा, एक छोटे से लालच के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। तपस्वी के बहुत प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा, जो ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा। जब भी कोई बहन बेटी आएगी और उन्हें कुछ न देकर विदा कर देंगे, कुछ भेज देंगे तो वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा। और कहानी कहकर तुम्हारा नाम नहीं लेंगे तो सारा धर्म तुम्हें मिल जाएगा। उठो तपस्वी, अब अपनी तपस्या में मन लगाओ। हे भगवान, हमें कभी भी किसी तरह का लालच पैदा न हो। कृपा बनाए रखना। भूल चूक माफ़ करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण।